हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे साथियों का कहना था कि सर नेमी से क्वेश्चन लेके आइए, जो नेमी का पीडीएफ है उससे रिवीजन करा दीजिए, जो परीक्षाओं में आने के पूरा चांस है। तो मैं आईटीआई के उन छात्रों से कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी बुक नहीं जिससे ये कंफर्म हो कि आपका जो आईटीआई का एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी बुक से आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कई बुकों से बनाए जाते हैं। तो आप कोई भी बुक से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर आप नेमी से रिवीजन करा दीजिए। तो जो छात्र यहाँ पर क्वेश्चन ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ उनके लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आईटीआई फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो छात्र अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए या जो लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो सामने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है प्लस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस का जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है ये किस चीज़ का है। तो ये साथियों जो आता है आपका सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। मतलब कि ये क्या करे, सूचना करे कि यहाँ पर सूचनात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अग्नि का समक क्या है साथियों, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया अग्नि में ईंधन मिलाना, बी ऑप्शन अग्नि से ईंधन अलग करना, सी ऑप्शन जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी ऑप्शन दिया गया कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो देखिए साथियों, इसमें जो अग्निशमक का होता है ये क्या होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसी को हम अग्निशमक बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है, जैसे कि धूम्रपान या कंपन या क्षरण या रेडियो सक्रियता। तो देखिए भौतिक हानि के अंतर्गत जो आता है साथियों उसी को बोला जाता है कंपन। ये आपका क्या आता है, भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग मिला लीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन खींचना निशाना लगाना दबाना घुमाना, बी ऑप्शन खींचना निशाना लगाना घुमाना दबाना, और सी ऑप्शन देंगे धकेलना व्यवस्थित करना दबाना घुमाना, और डी ऑप्शन देंगे धकेलना व्यवस्थित करना और घुमाना अनुक्रम। देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है कि खींचना निशाना लगाना दबाना घुमाना। ये जो होता है इसका एक सीक्वेंस होता है, मतलब कि एक क्रम होता है जिसको बोला जाता है पहले क्या करना, खींचना, उसके बाद निशाना लगाना, उसके बाद दबाना और उसके बाद घुमाना। ये जो क्रम होता है आपका अग्निरोधक का क्रम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण जो कि स्टैंडर्ड जो डिसीजन होता है उसके अंतर्गत इंगित किया जाता है। जैसे कि वो प्रथम चरण का होता है या द्वितीय चरण का होता है या तृतीय चरण का होता है या यहाँ पर दिया गया आपका चतुर्थ चरण का आता है। तो साथियों ये जो आता है आपका वो आपका चतुर्थ चरण के अंतर्गत आता है, अर्थात स्टेप 4 भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। जैसे कि ए ऑप्शन फ्लैट नोज प्लायर, बी ऑप्शन लॉन्ग नोज प्लायर, सी ऑप्शन राउंड नोज प्लायर, और डी ऑप्शन दिया गया है डायगोनल कटिंग प्लायर। अब इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं राउंड नोज प्लायर। ये जो आता है आपका क्या आता है, लूप और हुक को बनाने के उपयोग में ये आपका आता है प्लायर। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में कि पिंसर का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर देखिए पिंसर का यदि उपयोग पूछा जाए तो आप सीधा कहेंगे कि लकड़ी में से, क्योंकि ये जो पिंसर होता है आगे का जो भाग होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कुछ इस तरह से भाग होता है, इस तरह से। तो ये जो भाग होता है आपका आगे वाला, ये
किल निकालने का उपयोग में होता है। अंदर की तरह एक छिद्र भी होता है इसमें, तो ये किल निकालने के लिए अंतर्गत आता है। कोई भी किल मान लीजिए आप लकड़ी में इसको कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो कभी गलती से इधर उधर हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी को बोला जाता है छोटे व्यास के तार काटना, या हम कह सकते हैं कि लकड़ी में से पिन या किल निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि इन सड़क सुरक्षा का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पर आपको सड़क सुरक्षा का इंडिकेट यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि इस सड़क सुरक्षा का चिन्ह जो आपके सामने यहाँ पर इंडिकेट दिखाया जा रहा है, ये किस लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका आता है एक आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, और जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन नीला, बी ऑप्शन श्वेत, सी ऑप्शन पीला, डी ऑप्शन हरा, मतलब ग्रीन। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको पीला के नाम से जाना जाता है। ये जो आता है साथियों, एक संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का यहाँ पर कलर यदि पूछा जाता है, तो उसके अंतर्गत हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी कि नीला होता है, सॉरी पीला होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कि विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। हेलान प्रकार का, या झाग प्रकार का, या गैस कारतूस प्रकार का, या संग्रहित दबाव प्रकार का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हेलान प्रकार के नाम से जाना जाता है। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेमी से पूछा गया है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। जैसे कि ए ऑप्शन पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन खाद डालना, सी ऑप्शन भस्मीकरण, और डी ऑप्शन देंगे अपशिष्ट संघनन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम भस्मीकरण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस विशिष्ट सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई का उपयोग किया जाता है। यदि धुएं की सुरक्षा के लिए बात किया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा नाक कवच, क्योंकि जो धुएं यहाँ पर प्रवेश करता है वो नाक से ही आपका प्रवेश करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। मतलब कि यहाँ पर इसका BIS का पूरा नाम क्या होता है। बोर्ड ऑफ, यहाँ पर दिया गया बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, या यहाँ पर दिया गया बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या यहाँ पर आपको दिया गया ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार उठाने के लिए साथियों हम इसमें उपयोग करते हैं जो कि क्रेन और स्लिंग का, ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, क्रेन और स्लिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या है। मतलब कि स्टार्टिंग जो स्टॉविंग होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है जो कि आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उस स्टॉविंग को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो हम कहेंगे कि जो जल का उपयोग है उसको करके तापमान कम करना, यही स्टॉविंग को कहलाता है। मतलब स्टॉविंग इसी को बोलते हैं, मतलब कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना ही स्टॉविंग आपका कहलाता है। दो ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि पीपीई का नाम क्या है। जैसे कि नाक कवच, या सर का कवच, या चेहरे का कवच, या हाथ स्किन। ये जो आपके सामने पीपीई दिया गया, इसका मतलब ये होता है, जो यहाँ पर आपको एक टाइप का कागज टाइप का यहाँ पर निकला हुआ नजर आता है, तो ये आपका हाथ स्किन का होता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, जैसे कि जमीन से भरना या पुनर्चक्रण या भस्मीकरण या खाद डालना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है या क्या उसके लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, जैसे कि शेफर विधि का या मुंह से मुंह विधि का या मुंह से नाक विधि का या नेल्स की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का। तो देखिए ये जो आपकी प्रचलित है इस समय ज़्यादातर वो आपका नेल्स की भुजा ऊपर और पीछे दबाव विधि, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं साथियों, इसमें अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, जैसे कि विद्युतीय नुकसान या जैविक नुकसान या शारीरिक खतरा या मानसिक नुकसान। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है जैविक नुकसान। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। जो सामने आपको यहाँ पर एक औजार दिख रहा होगा, ठीक है, एक प्लायर की तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को साथियों बोला जाता है लकड़ी से कीले निकालने वाला। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नुकीला बिल्कुल पकड़ने टाइप है, तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको लकड़ी से कीले निकालने के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।